हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12 के लिए चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ 3D ज्योमेट्री। तो आज इसमें हम न्यू टॉपिक सीखेंगे जिसके बेसिस पे हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.2 को सॉल्व कर पाएंगे और इसी के साथ इस चैप्टर को कर देंगे कंप्लीट। तो आज की वीडियो टॉपिक समझने के लिए, फॉर्मूला समझने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का न्यू टॉपिक दैट इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन द स्पेस। अब एक लाइन जब हमारे पास होती है तो वो कब यूनिक होती है? यूनिक मतलब एक ही हो। यूनिक वो तब होती है, दो पॉइंट्स हो सकते हैं, दो केसेस हो सकते हैं, अगर वो किसी पर्टिकुलर गिवन पॉइंट से पास कर रही हो और उसकी कोई ना कोई क्या हो, डायरेक्शन गिवन हो, तो वो लाइन जो है वो यूनिक है, मतलब एक ही है और कोई लाइन वैसी नहीं होगी जो उसी पॉइंट से पास करे और उसकी कोई डायरेक्शन भी गिवन हो। ठीक है, जैसे सपोज करो ये कोई पॉइंट है, वो इस लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास कर रही है और उसकी डायरेक्शन भी गिवन है, तो वो लाइन क्या होगी? यूनिक होगी। ठीक है। नंबर 2 केस हो सकता है अगर वो किसी दो गिवन पॉइंट से पास कर रही हो। लेटर से यहाँ पर कोई दो पॉइंट्स है, तो यहाँ से कितनी लाइंस पास कर सकती हैं? एक ही लाइन पास कर सकती है ना एट वन टाइम। सो ये लाइन भी क्या हो गई? यूनिक हो गई। सो दो ही केसेस में लाइन को हम यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। नंबर 1, अगर वो किसी गिवन पॉइंट से पास कर रही हो और उसकी डायरेक्शन भी गिवन हो। दूसरा केस, अगर वो दोनों गिवन पॉइंट से पास कर रही हो। ठीक है, तभी लाइन जो है वो यूनिकली डिटरमाइन हो सकती है। राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट। अब क्या इक्वेशन होगी उस लाइन की जो एक गिवन पॉइंट से पास कर रहा है और एक गिवन वेक्टर के पैरेलल है। राइट। अब मान लेते हैं कि लेट ए बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द गिवन पॉइंट ए। अब यहाँ पर ये देखो पॉइंट ए है। ठीक है, अब ए क्या है? इसका पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू जो हम लेते हैं ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन है। तो ए जो है दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट ए with respect to the origin O of the rectangular coordinate system. Let L be the line which passes through the point A. तो ये जो point A है इससे एक लाइन जो है वो पास कर रही है। देखो ये लाइन L है and is parallel to the given vector B. अब यहाँ पर एक वेक्टर B है, ठीक है, जो जिसके ये जो लाइन है वो क्या है? पैरेलल है। लेट आर बी द पोजिशन वैक्टर ऑफ द आर्बिट्री पॉइंट। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है इसी लाइन के ऊपर, दैट इज आर्बिट्री पॉइंट, दैट इज पी पॉइंट। ठीक है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन दैट इज आर। डायग्राम क्लियर हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है? द ए पी वैक्टर इज पैरेलल टू द वैक्टर बी। अब आपको दिख रहा है कि ये वाला जो वैक्टर है, ए पी वैक्टर जो है, दिस इज पैरेलल टू दिस वैक्टर बी। राइट। अब ए पी को हम क्या लिख सकते हैं? ए पी इज इक्वल्स टू लैम्डा, लैम्डा इज सम रियल नंबर, इनटू बी वैक्टर, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, और ए पी क्या है हमारा? ए पी हमारा है, अगर हम ये ट्रायंगल लॉ लगाएं यहाँ पर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो वो क्या होगा? ए पी वैक्टर क्या आ जाएगा? दिस शुड बी ओ पी वैक्टर, ये जो बड़ा वाला वैक्टर है ओ पी वैक्टर, माइनस ए ओ वैक्टर, यानी कि आर वैक्टर माइनस ए वैक्टर। ठीक है, सो ए पी वैक्टर क्या था हमारा? लैम्डा इंटू बी वैक्टर, और ओ पी वैक्टर क्या है? आर वैक्टर, और ओ ए वैक्टर क्या है? ए वैक्टर। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर वैक्टर हम इधर ही रहने देते हैं, सो ए वैक्टर को हम इधर ले आए तो पॉजिटिव बन गया, ए वैक्टर प्लस लैम्डा बी वैक्टर। सो ये बन गई हमारी इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन द वेक्टर फॉर्म। ये इक्वेशन ऑफ लाइन हम कब यूज़ करेंगे? जब हमें कोई गिवन पॉइंट हो और किसी गिवन वेक्टर के ये पैरेलल हो, तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर फॉर्म ये होती है हमारे पास। तो ये आपने याद रखनी है, दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो नेक्स्ट हम करते हैं कि अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन लिखनी आ जाए, हमने पीछे पढ़ा वेक्टर फॉर्म, अब हम कर रहे हैं कार्टेशियन फॉर्म। तो लेट मान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए जो हैं वो x1 y1 z1 है और डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो a b c हैं, और p के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x y z हैं। मैं वापस डायग्राम पे जा रही हूँ। ये जो a पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए हैं x1 y1 और z1। ठीक है, ये मान लिए हैं, और p के कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए हैं x y z। राइट। तो अगर इस तरह से है तो हमने अभी अभी वेक्टर फॉर्म पढ़ी है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस
लैम्डा बी वेक्टर, है ना। सो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर किसके वेक्टर है, पॉइंट पी का है। सो आर वेक्टर हो जाएगा हमारे पास एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। जब भी हमें वेक्टर में लिखना हो तो हम किस तरह से लिखते हैं, आई कैप जे कैप और के कैप साथ में लगा देते हैं। सो ए वेक्टर कैसे लिखेंगे, वो पॉइंट ए का हम पोजीशन वेक्टर है। सो यहाँ पर लिखेंगे x1 आई कैप y1 जे कैप और z1 के कैप। और जो हमारा बी वेक्टर है उसमें हम डायरेक्शन रेशियोज यूज़ करेंगे। सो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, अब हम इसे इस में लिख लेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अगर मैं इसको इस तरह से लिखती हूँ तो आप देखिएगा ध्यान से, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर को मैं लिख रही हूँ यहाँ पर x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लैम्डा बी वेक्टर लिखिए आप अपना ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब अगर मैं आई कैप को इकट्ठा कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x1 प्लस लैम्डा ए, यही हो जाएगा x1 प्लस लैम्डा ए, है ना, और साथ में आई कैप। ऐसे ही अगर मैं जे कैप वाले कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट्स इकट्ठे कर लूँ, y1 प्लस लैम्डा बी, राइट, साथ में जे कैप प्लस z1 प्लस लैम्डा सी, साथ में के कैप। ठीक है, और इधर हमारे पास वही रहेगा एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप। अब अगर मैं कंपेयर करूं तो आई कैप वाले जो कॉफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करने पे मुझे ये मिलेगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा ए, y इज इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा बी, z इज इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा सी। ठीक है, अब इसमें से हम अपना जो लैम्डा है उसको रिमूव कर देंगे बिकॉज इट इज़ अ रियल नंबर। तो हम क्या करेंगे, अगर फर्स्ट इक्वेशन को चेक करें तो एक करके दिखा देती हूँ मैं आपको। x इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा ए मिला है मुझे, तो मैं यहाँ पर x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू लैम्डा, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से भी ऐसे निकाल लेंगे y माइनस y1 अपॉन b, ऐसे ही इसमें से z माइनस z1 अपॉन c। तो ये मेरी बन जाएगी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, तो आपको सिंपल सी बात जो याद रखनी है, डेरिवेशन हो सकता है आप लोगों को ना भी आए, ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने यहाँ पर किया है। मेन आपको क्या याद रखना है, मेन एक वेक्टर फॉर्म याद रखनी है, ये हमारी वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म कब है, जब इक्वेशन जो है ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट एंड इज पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। ओके, और दूसरा याद रखना है कि ये कार्टेशियन इक्वेशन है लाइन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अगर एक नोट भी है उससे पहले कि अगर डायरेक्शन रेशोज़ की जगह पे डायरेक्शन कोसाइंस हो तो वहाँ पर जस्ट ए बी सी की जगह पर क्या यूज़ हो जाएगा, एल एम एंड एन यूज़ हो जाएगा। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं आएगा, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। आप देख सकते हो यहाँ पर ए बी सी है, यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस अगर हो डायरेक्शन रेशियोज की जगह पर तो एल एम और एन यहाँ पर आ जाएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल बिटवीन द टू लाइंस। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से देखिएगा। डायग्राम में हमें दो लाइंस दिखाई दे रही हैं, L1 एंड L2, और ये दोनों ही ओरिजिन से क्या कर रही हैं, पास कर रही हैं। ठीक है, सो L1 के डायरेक्शन रेशियोज यहाँ पर हैं A1 B1 C1, और L2 के डायरेक्शन रेशियोज हैं यहाँ पर A2 B2 एंड C2। यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम भी जो है वो किसका है, डायरेक्शन रेशियोज का ही है। लेट मान लेते हैं कि P कोई पॉइंट है L1 लाइन पे और Q कोई पॉइंट है L2 लाइन पे, और अब OP और OQ के बीच में ये जो एंगल है दिस इज एंगल थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू लिखेंगे A1 A2 प्लस B1 B2, यानी कि डायरेक्शन रेशियोज निकाल के लाइंस में से उनका मल्टीप्लिकेशन करना है, प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, ऐसे ही A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है फॉर्मूला याद करना। और अगर हमें आ जाए कि इस फॉर्मूला को इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा लिखना है तो वो हम कैसे लिखेंगे, तो आपने घबराना नहीं है। देखो डिनोमिनेटर जो है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर का अंडर रूट, A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर का अंडर रूट।
अब न्यूमरेटर कैसे लिखना है? न्यूमरेटर को लिखने का बेस्ट वे याद रखने का A1 A2 B1 B2, आपको इवन याद भी नहीं रखना पड़ेगा, बस इस तरह से आप लिख लीजिए A1 A2 B1 B2 C1 C2। जैसे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं ना, बस वही करना है। सो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो A1 B2 माइनस A2 B1 बन गया, ठीक है, उसका होल स्क्वायर, राइट। अब क्या करना है हमें यहाँ पर B और C के बीच में B1 C2 माइनस B2 C1 कर लिया हमने, ठीक है। अब आ गई बारी A1 A2 C1 और C2 की, क्योंकि B1 B2 छोड़ना है अब हमें। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक है कि हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, A2 C1 माइनस C2 A1, बस, ठीक है। तो इस तरह से इसका होल स्क्वायर कर देने हैं, तो ऊपर न्यूमरेटर में ये आ गया, डिनोमिनेटर तो हमारा सेम ही है। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न द फॉर्मूला। तो जब भी आपके पास दो लाइंस हैं, उनके डायरेक्शन रेशियोज निकालो और फॉर्मूले में पुट करो, आपके पास एंगल आ जाएगा बिटवीन टू लाइंस, ओके। अब फिर वही बात आ गई कि अगर डायरेक्शन रेशियोज की जगह पर डायरेक्शन कोसाइंस हो तो वही हम ले लेंगे L1 M1 N1 L2 M2 N2। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? उधर न्यूमरेटर क्या था, देखो यहाँ पर L1 A1 A2 B1 B2 C1 C2, यहाँ पर भी सेम चीज़ करेंगे, L1 L2 M1 M2 N1 N2। अब आप पूछोगे कि इसका डिनोमिनेटर कहाँ गया? डिनोमिनेटर इसलिए नहीं है क्योंकि डायरेक्शन जो कोसाइंस होते हैं उनका होल स्क्वायर्स का सम हमेशा 1 होता है, अंडर रूट ऑफ 1 भी 1 ही रहेगा। सो इसलिए यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम वे अगर हमें एंगल बिटवीन द टू लाइंस इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा लिखना हो और डायरेक्शन कोसाइंस हो हमारे पास, तो हम कैसे लिखेंगे? L1 M2 L1 L2 M1 M2 N1 N2, इस तरह से ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? वही सेम चीज़ करेंगे, L1 इंटू M2 माइनस L2 इंटू M1, ठीक है। फिर दूसरी बार हमने क्या करना है? M1 इंटू N2 माइनस M2 इंटू N1, ठीक है। तीसरी बार हमने L1 L2 और N1 N2 लेना है, बट नीचे से शुरू करना है। सो L2 इंटू N1 L1 इंटू N2, राइट। तो ये आ गया। अगर डायरेक्शन कोसाइंस भी गिवन हो, डायरेक्शन रेशियोज भी गिवन हो, तो हमें एंगल बिटवीन द टू लाइंस कैसे फाइंड आउट करना है? सीधा आपने फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आप लोगों को पूछी जाएगी। सो कोई भी दो लाइंस जिनकी ये डायरेक्शन रेशियोज हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2, वो परपेंडिकुलर कब होंगी? अगर उनका जो डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लिकेशन है वो 0 है, तो वो क्या है? परपेंडिकुलर है। पैरेलल कब होंगी? जब उनका जो डायरेक्शन रेशियोज का इस तरह से वो क्या है? प्रोपोर्शनल है। A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में ये चीज़ आपको पूछी जा सकती है, सो डू रिमेंबर दिस, ओके। नेक्स्ट, अगर हमें दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है जब उनकी इक्वेशंस गिवन हैं, जब इक्वेशंस गिवन हैं तो कैसे करोगे? जब इक्वेशंस गिवन हैं, सो हमारी वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है? जनरल R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। अगर हमारे पास दो लाइंस हैं तो क्या हो जाएगा? A1 प्लस लैम्डा B1 A2 प्लस लैम्डा म्यू B2, क्योंकि हमने जो हम कांस्टेंट है वो भी चेंज कर लेना है यहाँ पर। सो लैम्डा ले लिया, यहाँ पर म्यू ले लिया। सो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा? क्या बन जाएगा? B1 वेक्टर इंटू B2 वेक्टर, यानी कि B1 और B2 इन दोनों का क्या लेना है आपको? आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है, डिवाइडेड बाय B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और पूरा हम लेंगे मॉड के अंदर। मॉड के अंदर इसलिए लेते हैं ताकि वो जो चीज़ है वो पॉजिटिव आ जाए, ओके, राइट। तो ये तब फॉर्मूला यूज़ करना है जब उनकी लाइंस की इक्वेशंस गिवन हैं। जब डायरेक्शन रेशियोज गिवन हैं तो ये वाले फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं, जब डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है तो ये वाले फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं, और जब इक्वेशंस गिवन है लाइन की तो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को यूज़ करना है। तो आप क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। नेक्स्ट, अगर वही हमें दो इक्वेशंस गिवन हो लाइन की, ठीक है, तो इक्वेशंस ऑफ लाइन गिवन हो तो वहाँ पर हम अपनी x1 y1 z1 a1 b1 c1 x2 y2 z2 a2 b2 c2 की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे? तो इक्वेशन में से ही निकालेंगे। तो यहाँ पर x1 y1 z1 की वैल्यू होती है
a1 b1 c1 की वैल्यू होती है डिनोमिनेटर में। ऐसे ही यहाँ पर दूसरी इक्वेशन में x2 y2 एंड z2 a2 b2 एंड c2 की वैल्यूज़ होती हैं। और फॉर्मूला हम वही लगाएंगे हमारा डायरेक्शन रेशोज़ वाला, क्योंकि हम इस इक्वेशन में से क्या निकाल सकते हैं आराम से a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। अब हमारे पास ना यहाँ पर 3 तरह की लाइंस होती हैं। नंबर 1 इज़ इंटरसेक्टिंग लाइंस, नंबर 2 इज़ पैरेलल लाइंस, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। व्हाट आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो कि एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करती हैं, इंटरसेक्ट कर जाती हैं, मतलब मिल जाती हैं। ठीक है, तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो इनके बीच का 0 हो गया, क्योंकि ये तो मिल गई। ठीक है ना, ऑब्वियसली जो मिल गई उनके बीच का डिस्टेंस तो 0 हो गया। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी तरह की लाइंस होती हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस जो हैं वो आपस में कभी भी मिलती नहीं हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस क्या होता है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, दैट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वन पॉइंट ऑन वन लाइन ऑन टू द अनदर लाइन। तो ये सपोज करो ऊपर वाली लाइन का पॉइंट है, ये नीचे वाली लाइन का पॉइंट है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों लाइंस का, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ लाइंस होती हैं हमारे पास स्क्यू लाइंस, जो कि नाइदर इंटरसेक्टिंग होती हैं नॉर पैरेलल होती हैं। ये नॉन कोप्लानर भी होती हैं। नॉन कोप्लानर का मतलब हो गया कि एक प्लेन में लाई नहीं करती हैं, तभी ये इंटरसेक्टिंग भी नहीं होती और पैरेलल भी नहीं होती। तो स्क्यू लाइंस के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होगी टू बोथ द लाइंस। ठीक है, जो भी दो लाइंस क्यू लाइंस होंगी उनका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी टू बोथ द लाइंस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं डिस्टेंस क्या होगा बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस। अब अगर लेट L1 और L2 जो हैं, आप देख सकते हो टू स्क्यू लाइंस हैं। ठीक है, विद द इक्वेशंस R वेक्टर इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, R वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। ठीक है, तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये है। ठीक है, PQ। तो हम इसको डिनोट कर रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को D से। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, B1 वेक्टर इंटू B2 वेक्टर डॉट A2 माइनस है यहाँ पर A2 माइनस A1। ठीक है, और नीचे B1 इंटू B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें लेना है। ठीक है, तो ये आप एक जो फॉर्मूला है एक याद रख लीजिए, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस। द फर्स्ट वन इज, आप इक्वेशन में से A1 B1 A2 B2 वेक्टर निकाल लेंगे। B1 और B2 का क्या कर देंगे, हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। इसका फिर मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करेंगे जो हमारा डिनोमिनेटर में काम आएगा, और जो A2 और A1 है इनको हम क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज द वे टू लर्न दिस फॉर्मूला। ओके, ये तो हो गया अगर हमारे पास वेक्टर फॉर्म है ना, वेक्टर फॉर्म है। अब अगर कार्टेशियन फॉर्म में इसे हमने लिखना हो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ये L1 और L2 गिवन है हमें, तो हम इसका फॉर्मूला किस तरह से लिखेंगे, बड़ा सा मॉड लगाएंगे। नीचे डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, B1 C2 माइनस B2 C1, जैसे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। देखो A1 A2 B1 B2 C1 C2। ठीक है, सबसे पहले आप ये भी लिख सकते हो। सबसे पहले मैंने क्या किया, A1 B2 जैसे हमने पिछले फॉर्मूलाज में किया था, A1 B2 A2 B1। ठीक है, हो गया यहाँ पर। देन हम ले सकते हैं ये वाला भी, B1 C2 फर्स्ट वाला, B1 C2 B2 C1 का होल स्क्वायर कर दिया। फिर अब क्या लेना है हमने, A1 A2 C1 C2, तो कैसे लेंगे, C1 इंटू A2 C2 इंटू A1। इसको हमेशा नीचे वाले से शुरू करना है, राइट। तो ये डिनोमिनेटर क्लियर हो गया। ऊपर कैसे लेना है हमने, x2 माइनस x1 सबसे ऊपर वाली पे, y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। फिर हम डायरेक्शन रेशियोज लिख देंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2, और ये डिटर्मिनेंट के अंदर लिखना है और इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। सो लास्ट टॉपिक में मूव करते हैं, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पर सपोज कर लीजिए L1 और L2 जो हैं वो पैरेलल लाइंस हैं और वो कोप्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या हो जाएंगी, R वेक्टर इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B वेक्टर,
आर वेक्टर इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू बी वेक्टर, यहाँ पर V1 V2 अलग से नहीं होगा, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंगली जो हमारा फॉर्मूला है वो भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर पीछे वाले फॉर्मूले में क्या था हमारे पास, B1 इंटू B2 था, तो यहाँ पर है ही B, तो इसको B वेक्टर ही लेंगे, मल्टीप्लाई बाय वही रहेगा A2 माइनस A1 वेक्टर, ठीक है। पीछे में हमने क्या किया था, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ कहाँ करना है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का आंसर भी बहुत डिफरेंट आता है ना, और दोनों का प्रोसीजर करने का भी बहुत डिफरेंट है, तो इसलिए याद रखना है। यहाँ पर हमने दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया था और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। सो बी वेक्टर इंटू A2 माइनस A1, और बी वेक्टर का नीचे क्या ले लेना है, मैग्नीट्यूड ले लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं पैरेलल लाइंस के बीच में, ठीक है। सो आई होप द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। इसके बेसिस पे अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.2 इन द नेक्स्ट वीडियो।